चांदीवली विधानसभा के सभी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, साथ ही साथ महाराष्ट्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने चांदीवली के साथियों से बात करना चाहता हूं। आप सबने इस चुनाव में रात दिन एक करके हमारे लिए कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के सरकार बनाने के लिए रात दिन एक करके आप सबने काम किया। नतीजा कल ईवीएम की मशीन पर हम सबको देखने को मिला। मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं का, कांग्रेस, उद्धव जी की शिवसेना, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, केजरीवाल जी की आप पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, और साथ ही साथ जिन सब ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है वोट देकर, सभी मतदाता भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों का अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो भी फैसला आया सर झुकाकर उसका हमें स्वागत करना चाहिए, और मैं सर झुकाकर उसका स्वागत करता हूं, उसका इस्तकबाल करता हूं। और सभी मतदाता भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों का और अपने सभी सहयोगियों का फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं चांदीवली के मतदाताओं से कि जिस तरह की राजनीति आज चल रही है, जिस तरह की भावनाओं में बहकर लोग वोट देते हैं, अब लोगों ने वोट दिया है या नहीं दिया है, मशीन पर जो दिखा है, वोटिंग मशीन पर, उससे साफ लगता है कि लोग भावनाओं में वोट देने लगे हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर, विभाग का विकास, नागरिक सुविधा, बुनियादी सहूलत जिसे हम कहते हैं, राष्ट्र की, राज्य का विकास, कहीं ना कहीं उसको हम छोड़ रहे हैं। मेरा चुनाव हारना ये एक उम्मीदवार का हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से अगर काम करने वाले लोग राजनीति में अगर इस तरह से पीछे रहेंगे और इस तरह से उनको जन समर्थन कम मिलेगा, तो आगे काम करने की इच्छा शक्ति कैसे मजबूत होगी, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। महाराष्ट्र में जो हुआ, इस तरह की अपेक्षा किसी को भी नहीं थी। लोकतंत्र में हार जीत हमेशा लगी रहती है, सरकारों का आना जाना लगा रहता है। कभी ए पार्टी की सरकार आती है, कभी बी पार्टी की सरकार बनती है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे जिस तरह से कल आए हैं, सारे लोग स्तब्ध रह गए हैं। क्या पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने विकास नहीं किया है, महाराष्ट्र की जनता की सेवा नहीं की थी, कराड़ विधानसभा का विकास नहीं किया था, उनको ईवीएम मशीन पर हार का मुंह देखना पड़ा। बाला साहेब थोरात जैसे नेता, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम पिछले 50 साल से उन्होंने किया है, उनको भी ईवीएम मशीन पर हार का सामना करना पड़ा है। यशोमती ठाकुर है, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के ऐसे ऐसे नेता, नाना पटोले जी को भी हारते हारते उनको आखिर में बैलेट पेपर पर थोड़ी सी वोटों से उनको जीतना पड़ा है।
शरद पवार जी जिन्होंने महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने में योगदान दिया है, उनको 10 सीट पर संतोष करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को 20 सीट पर संतोष करना पड़ा है। हार जीत होती है, मैं फिर के दोहराना चाहता हूँ, आखिर में जनता का फैसला होता है। लेकिन जनता का फैसला, इतना बड़ा फैसला संयुक्त महाराष्ट्र बनने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, कुछ मुद्दा है। हम कोई सत्ता में थे जो हमारे खिलाफ लोगों में नाराजगी हो सकती है? हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से हम लोग निभा रहे हैं। सरकार की नाकामियों को, सरकार की खामियों को, बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो कंपनियां रोज़गार देती हैं, उन कंपनियों को बाहर दूसरे राज्यों में ले जाना और मुंबई और महाराष्ट्र के नौजवानों को बेरोज़गार करना, इन मुद्दों को हमने ज़ोर से उठाया। महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय हो रहा था, क्राइम बढ़ते जा रहा था, उस मुद्दों को हम लोगों ने उठाया। हम लोगों ने विकास की बात की। महाराष्ट्र के किसानों को ऊपर अन्याय हो रहा है, उस पर हमने बात की। महाराष्ट्र में सद्भावना मजबूत रहे, उसकी बात की। महाराष्ट्र में एकता और अखंडता मजबूती से डटी रहे, खड़ी रहे। एकता और अखंडता का ताना बाना, भाईचारगी का ताना बाना मजबूत हो, उसकी बात हम लोगों ने की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने या महायुति में जितने भी पार्टी शामिल थी, उन्होंने 2.5 साल में महाराष्ट्र के लिए क्या किया, ये सबके सामने खुली किताब की तरह है। सवाल सरकार किसकी बनी या किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल वो नहीं है। सवाल महाराष्ट्र को बचाने का है, महाराष्ट्र के विकास को आगे ले जाने का है। बहुत सारी चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं, सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों ने बटोगे तो कटोगे के नारे का साथ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि लाडली बहनों को पैसे भेजे गए, इसलिए लोगों ने मतदान किया, उसका असर रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन में ज़रूर कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, अगर महाराष्ट्र में अगर ईवीएम में या पोलिंग सेंटर पे या इलेक्ट्रल सिस्टम में कुछ गलती हुई है, खामी हुई है या कुछ किया गया है, गड़बड़ी की गई है, तो झारखंड में कैसे सरकार आई? तो लोग उसका तर्क देते हैं कि ये सिस्टम बन गया है देश में कि एक छोटे से राज्य में सरकार को जिताया जाए और दूसरे बड़े राज्य की सरकार को छीन लिया जाए, और बड़े बड़े जो नेता हैं, लीडर हैं, उनको टारगेट करके उनको हराया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि देश का लोकतंत्र, देश की डेमोक्रेसी, राज्य का विकास, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या जिस तरह से आज की राजनीति हो रही है वो हमें ज़रूरी है? मैं अपने चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल देखा, 5 साल में चांदीवली में विकास क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, कायदा और सुव्यवस्था किस तरह से रही, भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा एक तरह से हुई, हर लोग परेशान दिखाई दिए, पानी जैसी चीज़ लोगों को नहीं मिल रही है। 5 साल लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई है। जहाँ जहाँ मैं पदयात्रा के दौरान, सभाओं के दौरान, जनसंपर्क के दौरान जाता था तो लोग शिकायतें करते थे। लोग कहते थे कि भाई आप 20 साल थे, हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ये पिछले 5 साल में हमको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी है। तो तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद और जिस तरह का रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट देखने के बाद एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा है। सवाल मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे हार जीत के फैसले का सवाल नहीं है, बाला साहेब थोरात के हार जीत के फैसले का सवाल नहीं है, पृथ्वीराज चौहान जी के हारने का सवाल नहीं है। सवाल है महाराष्ट्र को बचाने का, महाराष्ट्र के विकास के लिए लड़ने वालों का, और महाराष्ट्र की जो परिस्थिति पैदा हुई है या महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जो होगा,
उसका है डर, हमें उस चीज़ का सता रहा है। हम लोग सत्ता में कई बार रहे हैं, हम लोगों ने कई बार पावर में इंजॉय किया है और पावर का फ़ायदा जनता के लिए इस्तेमाल किया है। सत्ता का उपयोग जनता के लिए हम लोगों ने हमेशा किया है। हमेशा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है अन्याय के खिलाफ, लड़ाई लड़ी है किसी पर जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाने के खिलाफ, लड़ाई लड़ी है इस इलाके में, खास करके चांदीवली इलाके में जगह जगह पे लोगों को नागरिक सुविधा मिले उसके खिलाफ हमारे इलाके का, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम एकता, सद्भाव, प्यार और मोहब्बत, अमन, भाईचारगी का ताना बाना मजबूत रहे, उसके लिए हम लोगों ने जद्दोजहद की है, लड़ाई लड़ी है। आज जो फैसला आया है उस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर है पूरे महाराष्ट्र का, कि जिस तरह से ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी 137 सीट जीतती है, शिंदे जी की सेना इतनी बड़े तादाद में जीतती है, अजीत पवार जी की पार्टी इतनी बड़ी तादाद में जीतती है। आप अपने दिल और दिमाग से सोचिए, क्या गिनती के पहले दिन तक कि महाराष्ट्र की जनता के किसी के भी दिमाग में, चाहे पत्रकार हों, चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हों, चाहे मीडिया के लोग हों, या राजनीतिक विश्लेषण करने वाले विश्लेषक हों, या राजनीतिक एक्सपर्ट हों, किसी के भी दिमाग में किसी ने भी अपने तौर पर एनालाइज करके 22 तारीख तक ये कभी उनके ध्यान में आया था कि इतनी बड़ी विक्ट्री महायुति की होगी और इतनी बुरी तरह से पराजय महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की और बड़े बड़े नेताओं की होगी। ये एक सवालिया निशान ज़रूर है, इस पे आप सोचिए, गौर कीजिए। अभी भी सवेरा है, जब जागे तब सवेरा, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। यूनिटी में बड़ी ताकत होती है। कुछ अखबार कहते हैं कि ये जीत ध्रुवीकरण की जीत है, ध्रुवीकरण ने महायुति को जिताया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे संघ के लोगों के प्रचार के कारण महायुति जीती है। कुछ लोग कहते हैं कि लाडली बहन के कारण, जो पैसे अकाउंट में गए उसके कारण जीती है महायुति। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जीत, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जीत हार लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में होते रहती है, लगी रहती है। लेकिन जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम पर हमें गौर करना ज़रूरी है। किसी एक आदमी के विधायक बनने से नहीं बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा शहर, मुंबई जैसा शहर, महाराष्ट्र जैसा राज्य, जो पूरे देश को एक संदेश देता है, एक मैसेज देने का हमेशा काम करता है, डेवलपमेंट का, विकास का, रोज़गार का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सोचिए। और मुंबई और महाराष्ट्र को जैसे राज्य को और मुंबई जैसे शहर को, जो हमारे देश का गुलदस्ता कहलाता है, मुंबई जैसा शहर प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का गहवारा कहलाता है, मुंबई जैसा शहर जो इस देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा जिसे मिला है, वो शहर कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं फिर से चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के सभी अपने साथियों का, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, उद्धव जी की शिवसेना के सभी पदाधिकारी और उनके सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का, समाजवादी, आप आम आदमी पार्टी और जितने भी आरपीआई के जितने भी हमारे साथी, सभी जात धर्म और समाज के लोग जो मुझे पार्टी से ऊपर उठकर जो समर्थन दे रहे थे, जो विकास के नाम पर मेरे साथ जुड़े थे, जो मेरे लिए रात दिन एक जिन्होंने किया है चुनाव प्रचार में, उन सबको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही यकीन दिलाऊंगा कि आपकी हर लड़ाई में
नसीम खान आपके साथ हमेशा की तरह मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।